हेलो गाइस, वेलकम। ये हमारा 6th पार्ट होगा ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ का। इससे पहले के पार्ट में हमने बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सीखा था, इंडिया विक्स के बारे में सीखा था, डेल्टा को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी का कॉन्सेप्ट समझा था। अब थोड़ा सा इसको अब मीडियम लेवल पे आते हैं, ऑप्शन चेन के बारे में सीखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑप्शन चेन क्या होता है, ठीक है, इसके इसके रिलेटेड क्या क्या उसमें डेटा दिए रहते हैं वो सब के बारे में सीखेंगे। टर्म सीखेंगे, जैसे बहुत सारा टर्म जैसे स्ट्राइक प्राइस, LTP, OI, ये सब क्या होता है वो सब सीखेंगे। और फिर कहाँ ये खोल के देख सकते हैं वो सब देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो भी टर्म्स यूज़ की है उसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बेसिक ऑप्शन चेन क्या है, तो ये एक लिस्ट है जहाँ पे सारे अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट विथ देयर इन्फॉर्मेशन रहता है। इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा LTP यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, कि किस प्राइस पे वो लास्ट बार ट्रेड किया है, चेंज कितना आया है, वॉल्यूम्स क्या थे, OI क्या था, सब कुछ हम धीरे धीरे सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला टर्म पे आ जाते हैं राइटर्स। तो राइटर्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारा ऑप्शन सेल करते हैं उन्हें हम लोग राइटर्स कहते हैं। कॉल के सेलर को भी हम लोग कॉल राइटर बोलेंगे, पुट के सेलर को हम लोग पुट राइटर बोलेंगे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आई होप कि आपको पता होगा, पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर से बोल देते हैं कि जिस पॉइंट पे हम लोग पुट या कॉल बाय या सेल कर सकते हैं उसी को हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 18,100 अभी चल रहा है 17,841, तो आप 17,841 के एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं बेच सकते हैं, है ना। आपको या तो जो स्ट्राइक प्राइस दिया है उसी के बेसिस पे आपको बाई या सेल करना होता है ऑप्शंस में। ठीक है, फिर NSE आई होप कि आपको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेंसिबल एक अच्छा ऐप है। वो जो मैंने 4 वीडियोस डाली थी जिसमें 4 वेबसाइट के बारे में बात किया था। इसमें एक थोड़ा सा ये वाला पार्ट नहीं था क्योंकि वो बिगनर्स के लिए ये ऐसे भी सेंसिबल नहीं है, थोड़े से इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए है, या थोड़ा सा जो बेसिक से ज़्यादा जानते हैं उनके लिए। सेंसिबल बेसिकली एक ऐप है जहाँ पे आप अपना ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। किसी तरह का ये इंडोर्समेंट नहीं है। मेरे पास भी इसका प्रीमियम वर्जन नहीं है। इसके ना होने से आपके ट्रेडिंग में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस लेवल पे। फिर LTP पे बात कर लेते हैं। LTP का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो उसका प्राइस लास्ट बार ट्रेड हुआ है उसी को LTP कहते हैं। OI का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जितना कॉन्ट्रैक्ट खुला होगा, कॉन्ट्रैक्ट एज इन सेलर बायर के बीच में जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं वो कितना ओपन है उसी को हम लोग OI से समझते हैं। और वॉल्यूम तो आप जानते ही होंगे, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अकर्ड ऑन दैट ट्रेडिंग डे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे टर्म समझ में आगे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शन चेन को खोलेंगे। तो खोलने का 2-3 जगह है, और भी ज़्यादा और भी है, लेकिन हम मतलब जो बेसिक है वो बता देते हैं। NSE पे आप जाके देख सकते हैं, या तो आप सेंसिबल पे खोल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम तीनों खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप अगर NSE पे चलिएगा तो NSE आप लिखिएगा, NSE इंडिया, तो आपको कुछ ऐसा वेबसाइट खुलेगा जिस पे आपको जाना है। आपको जिस भी चीज़ का ऑप्शंस चेन देखना है, मान लीजिए हमको निफ्टी का देखना है तो हम निफ्टी लिखेंगे और निफ्टी इन डेरिवेटिव चले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन चेन का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन चेन का, आपको बस वहाँ पे जाना है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन चेन खुल गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ जो डेट दिया हुआ है वो एक्सपायरी का डेट होता है, तो आप चाहें तो आज का एक्सपायरी का देख सकते हैं, मतलब इस वाले एक्सपायरी का, अगले वाले का, उसके अगले वाले का। तो आप यहाँ से वो सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो पूरा 30 मतलब अच्छा खासा दिन तक एक्सपायरी का दिखाते रहता है। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डेट यहाँ पे क्या है। और आप चाहें तो पर्सनली मतलब स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा कॉल का रहता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इसको कलर चेंज कर लेते, पीला कर लेते। यहाँ साइड में कॉल का रहता है, ठीक है, और इस साइड में पुट का रहता है। अब हम एक उस PPT में कलर कोड का भी बात किए थे, उसका भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको कलर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर 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 है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये वाला सारा चीज़
इन द मनी है, ठीक है। आई होप कि आपको याद होगा इन द मनी क्या होता है। इन द मनी ये सब है, आउट द मनी कॉल में ये हो जाएगा, ठीक है, आउट द मनी पुट में ये हो जाएगा, ठीक है, और इन द मनी पुट में ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जहाँ इस लेवल पे जो चल रहा है ना वो एग्जैक्ट हो गया, ये दोनों हमारा एट द मनी है। कलर कोडिंग आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक OI लिखा हुआ है, इसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। हम बता दिए कि कितना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खुला हुआ है, और बाकी डिटेल में वीडियो अगले वाले पार्ट में बनाएंगे। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दिखाता है, IV इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है हमारा, ये कितना चेंज आया है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से वो दिखाता है, ठीक है। ये सारा स्ट्राइक प्राइस है जो 50-50 के वो पे रहता है, गैप्स पे रहता है, और बैंक निफ्टी में 100-100 के गैप्स पे रहता है। वही पुट का OI हो गया, इधर चेंज इन OI हो गया कि कितना पिछले ट्रेडिंग सेशन से कितना चेंज हुआ है इस ट्रेडिंग सेशन में, इंट्राडे में, उसको हम लोग चेंज इन OI। देखिए OI और चेंज इन OI बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिराइव कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, ऑप्शन चेन कैसे दिखता है। ये NSE पे आपको समझ में आ गया कि कैसे खोल सकते हैं, बाकी सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेन है। ये LTP हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेंसिबल पे। सेंसिबल पे खोलने के लिए आपको बस जाना है और सेंसिबल लिख देना है। सेंसिबल आप जैसे ही लिखिएगा उसमें खुलेगा। ये आप सेंसिबल में कोई पहला जो साइट आ रहा है वो खोल लीजिएगा, और इसमें अगर आप मेंबर नहीं है तो ट्राई फॉर फ्री करिए, और यहाँ पे जाके यहाँ पे एडवांस टूल में ऑप्शन चेन खोल लीजिए। ऑप्शन चेन आप जैसे ही खोलिएगा वो बहुत सिमिलर होता है, सारा ऑप्शन चेन एक तरह का ही होता है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा, और ये किसका है, निफ्टी का है, ये भी समझ में आ गया। और फिर OI दिखेगा यहाँ पे, OI चेंज, LTP, OI, ये सब सारा कुछ, और इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी ये सब दिख जाएगा। तो आप सेंसिबल से भी खोल सकते हैं, चाहे तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी आपको दे देते हैं, जैसे कि आप चाहें तो आप ग्रो जो मेरा ब्रोकर है, ऐसे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे जाके निफ्टी 50 ऑप्शन चेन यहाँ पे आप खोल के देख सकते हैं। सारा कुछ रहेगा, यहाँ पे प्राइसेस रहते हैं, कॉल का प्राइस इधर साइड में इतना, इधर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारा इन द मनी है कॉल के लिए, ये हमारा इन द मनी है पुट के लिए, ये दोनों हमारा एट द मनी है, और ये हमारा आउट द मनी है पुट के लिए, ये हमारा आउट द मनी है कॉल के लिए, है ना। यहाँ पे OI लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। आप जो भी चाहें, मान लीजिए हमको कुछ बाई करना है, जैसे हमको 17,800 का कॉल खरीदना है, तो आप इस पे जाइए, और यहाँ पे बाई सेल का ऑर्डर रहता है, जो भी आपका रहेगा पैसा यहाँ पे भी दिखा देगा आपको, आप अप्रॉक्स रिक्वायर्ड, और वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। आपको हम बता चुके 50 का ही लॉट में खरीद सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप कुछ भी सीखे हैं तो अगले पार्ट में हम OI डिटेल में समझेंगे क्या होता है, ठीक है, चेंज इन OI समझेंगे क्या होता है, और उसके हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट लेवल निकाला जाता है वो सब सीखेंगे 7th पार्ट में। थैंक यू और बाय।